हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके दो रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है 2x + 3y = 8, ये है पहला समीकरण, और 5x + 4y = 13, ये है दूसरा समीकरण। तो इसको हमको विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x वाले पद को या फिर y वाले पद को हमको क्या करना है, हटाना है, यानी विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए हमको x का गुणांक यहाँ पर बराबर करना है और x का गुणांक यहाँ पर बराबर करना है। अगर y को हटाना है तो y का गुणांक बराबर करेंगे और इसमें भी y का गुणांक हम बराबर करेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है दोस्तों कि जिस वाले पद को हम हटाएंगे उसका गुणांक दोनों समीकरण में बराबर करना है। तो चलिए हम x वाले पद को हटाते हैं और x का गुणांक इसमें भी और x का गुणांक इसमें भी हम बराबर करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम समीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे, समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर इतना लिख देंगे। अब देखिए समीकरण नंबर पहले में 5 से, तो यहाँ पर पहला इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 10x + 5 × 3 = 15, 15y = 8 × 5 = 40, ये हो गया। मान लेते हैं ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। फिर देखिए समीकरण नंबर 2 में हमको 2 से गुणा करना है, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 x + 4 × 2 = 8y = 13 × 2 = 26, हो गया 26। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक है ये इसमें भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण नंबर 3 कौन सा है, 10x + 15y = 40। और देखिए हमारा चौथा समीकरण क्या है, 10x + 8y = 26। अब इसको हमको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को हम बदल देंगे। नीचे वाले जो समीकरण इसको हम बदल देंगे। तो देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ये भी प्लस है इसको माइनस करेंगे, और ये भी प्लस है इसको हम माइनस करेंगे। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 7y = अब 40 में से 26 घटाएंगे तो ये बचेगा 14। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 बटा, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/7। अब y बराबर हो गया 2, 2 × 7 = 14, तो y बराबर हमारा निकल के आ गया 2। ठीक है,
अब इसके बाद इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर y का मान y के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? एक है 2x प्लस 3y बराबर 8। ये हमारा पहला समीकरण है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर x रखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 3 गुणे 2 बराबर 8, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 बराबर 8। अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 2x अब बराबर, ये इधर 8 है, अब देखिए ये प्लस है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 6। तो ये हमारा हो गया, देखिए 2x बराबर घटा देंगे तो 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 बटा के 2, 2 बटा 2, तो ये आ गया x बराबर 1। तो कितना आ गया? x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इस तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग करके दो रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विलोपन विधि समझ में आ गई होगी।